Good morning. Good morning, all of you. You can see me and my voice is clear. Joyesh, Kushi, Mansi, वॉइस आ रही है मेरी और क्लियर हूँ मैं? दिखाई दे रहा है आपको? ओके। अब हम कर रहे थे प्रैक्टिस पेपर्स किए थे हमने बेस्ड ऑन चैप्टर 5 to 8। अब आप निकालो पेज नंबर 74, टेस्ट योरसेल्फ। अब हम ये वाला पेज करेंगे जितने ये चैप्टर 1 से लेकर पूरे चैप्टर 8 तक के हैं। एमसीक्यूज है इनमें और ये कोई वर्क आपको कॉपी में नहीं करना, ये केवल बुक के लिए थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक कुछ याद है या नहीं। तो मैंने आपसे कहा भी था कि आप भी करके रखना के रखा क्या आप लोगों ने करके? मानसी, आपने करा ये वाला पेज 74 एंड 75? मानसी, जॉयश, अच्छा करा है। चलो अब मैं जो बताऊंगी ना तो फिर वो आंसर आप चेक करना। अगर आपका आंसर गलत है तो उसको आप उसी समय इरेज करके और सही कर लेना। ओके। हाँ, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर, एमसीक्यूज। टिक द करेक्ट आंसर को बोलते हैं एमसीक्यूज। अच्छा, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये आपको मालूम है ना? फिल इन द ब्लैंक्स को बोलते हैं FIB। जैसे कभी कभी मैं व्हाट्सएप पे आपको वर्क देती हूँ डू FIB, तो FIB का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। MTF का मतलब मैच द फॉलोइंग। M से मैच, T से द और F से फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। और ये टिक द करेक्ट आंसर्स जिसमें 3 आंसर्स या 4 आंसर्स दिए रहते हैं उनको बोलते हैं MCQs। तो नंबर 1, take out page number, all of you take out page number 74. Number 1, stomata helps plants to। हाँ, अब इसमें क्या आएगा आंसर? नंबर A में ब्रीथ, B में रिप्रोड्यूस, C में ग्रो और फिर है मेक देयर फूड। विच वन इज करेक्ट? स्टोमेटा किस काम में आते हैं प्लांट्स के? यस, टाइप द आंसर सून। आप लोगों ने कर लिया है तो आप बताओ। फर्स्ट का बी, स्टोमेटा क्या रिप्रोड्यूस के काम आते हैं? नो, स्टोमेटा से कोई नया प्लांट बनता है क्या? हाँ, और कौन दे रहा है आंसर? जॉयश और जॉयश। नंबर 1 मतलब ए, 1 का कौन सा वाला? ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रीथ, स्टोमेटा में लीव्स में पीछे की तरफ स्टोमेटा होते हैं जो ब्रीथिंग के काम में आते हैं। तो और भी ऑल्सो गिव द राइट आंसर ब्रीथ। तो फर्स्ट का हम निशान लगाओ ब्रीथ पे। फर्स्ट का नंबर ए। नाउ नंबर 2, विच ऑफ दिस इज नॉट ए सेंस ऑर्गेन्स? इसमें से कौन सा सेंस ऑर्गेन नहीं है? आई, स्टोमक, ईयर या नोज? सेकंड का कौन सा वाला सही होगा? जॉयश ने टाइप किया है बी, सेकंड का। अच्छा, नंबर भी लिखते जाओ जिससे पता रहे कि आप सेकंड वाला का आंसर दे रहे हो या थर्ड वाले का। सेकंड का जॉयश ने सेकंड बी लिखा है, और भी ने भी बी। यारियन क्या लिख रहा है? एटॉमिक। एटॉमिक कहाँ से आया इसमें? कौन सा पेज ओपन कर रखा है आपने? हर कुछ। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड का बी, स्टोमक।
सेकंड बी। नाउ थर्ड, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड। जो प्लांट्स जमीन में ही फैल के लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? अलोंग द ग्राउंड मतलब जमीन में ही पड़े रहते हैं, जमीन में ही लगते हैं वो। श्रब्स, क्लाइंबर्स, हर्ब्स या क्रीपर्स? थर्ड का बताना है अब आपको। हाँ जल्दी बताओ। प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो जमीन पे ही पड़े रहते हैं, उनकी बेल वगैरह? थर्ड? ना टाइम क्यों लग रहा है अभी? थ्री का डी। उर्वी ने टाइप किया है और जॉइश ने भी डी और खुशी ने भी डी। तो डी इज द राइट आंसर, क्रीपर्स। तो थर्ड का क्रीपर्स, डी। विच ऑफ, नंबर फोर, विच ऑफ दिस इज ए वेडिंग बर्ड? जो पानी में, शैलो वाटर में, कम पानी में जो चलती है, उसको क्या, कौन सी वाली बर्ड है? डक, नंबर बी वुलचर, नंबर सी क्रेन, नंबर डी हैन। जॉइश ने दिया है फोर्थ का सी। हाँ, खुशी ने ए। ए इज द रॉन्ग आंसर। डक तो केवल स्विम करती है, चलती नहीं है। हाँ, और उर्वी ने भी सी दिया है। सी इज द राइट आंसर, फोर्थ का सी, क्रेन। हाँ, मानसी का भी सही है, फोर्थ का सी, क्रेन। नंबर फाइव, शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ ऑफ टाइगर्स आर कॉल्ड। टाइगर्स के जो शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, ये साइड के बहुत नुकीले टीथ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनिन्स या इंसिजर? फिफ्थ का बताना है अब आपको। फिफ्थ, टाइगर के टीथ को क्या बोलते हैं जो शार्प और पॉइंटेड होते हैं? हाँ, और भी, और मानसी, जॉयश, यू ऑल्सो ट्राई सून। खुशी इज रॉन्ग। फिफ्थ, फिफ्थ वाला ट्राई करो, फिफ्थ। फिफ्थ का मानसी लिख रही है डी, इंसिजर। नो, इंसिजर इज रॉन्ग। इंसिजर्स तो काऊ, काऊ वगैरह के होते हैं, फ्लैट, वो मजबूत। शार्प पॉइंटेड और कर्व्ड टीथ कौन से होते हैं? फिफ्थ के है। आप, खुशी ने सही टाइप किया है, फिफ्थ का सी, कैनिन्स। कैनिन्स, ये साइड वाले टीथ कैनिन्स होते हैं, यही तो उनके शार्प और पॉइंटेड होते हैं ना। तो फिफ्थ का सी, सी इज द राइट आंसर, फिफ्थ सी। नाउ सिक्स्थ, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन। एक से ज्यादा टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर ए ऑर्गन, नंबर बी ऑर्गन सिस्टम, नंबर सी सेल और नंबर डी रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बनाते हैं वन और मोर टिश्यू मिलके? हाँ, सिक्स का नंबर तो डालो, कौन सा वाला ठीक है जॉइश? सी, नो। सेल तो सबसे छोटा होता है। सेल्स मिलकर तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? सबसे छोटा सेल होता है। सेल्स मिलकर तो बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? नो, और वी इज ऑल्सो रॉन्ग। नो, खुशी भी रॉन्ग है। ए ऑर्गेन, दो से ज्यादा टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाते हैं, और ऑर्गेन्स मिलकर, दो चार ऑर्गेन्स जो होते हैं वो मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, सिक्स्थ का ए, ऑर्गेन। टिश्यू मिलकर दो तीन, दो और दो से ज्यादा टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनता है। सिक्स का ए। नाउ सेवंथ, नाइलॉन इज ए फॉर्म ऑफ। नाइलॉन क्या है? नेचुरल फाइबर, मैनमेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर या बोथ बी एंड सी? हाँ बताओ जरा, कौन सा होगा? बोथ बी एंड सी, तो ये है कि बी भी सही है और सी भी सही है। अब बताओ कौन सा वाला सही होगा? सेवंथ का मानसी डी टाइप कर रही है। हाँ, डी इज द राइट आंसर, बी भी सही है, सी भी सही है।
ये नाइलॉन जो है मैन मेड फाइबर भी है और सिंथेटिक फाइबर भी है। इसका मतलब बी और सी दोनों सही है, तो बोथ बी एंड सी। ये है नंबर डी पे, तो सी सेवंथ का डी। नाउ एट्थ, टेंट हाउस इज मेड अप ऑफ। जो टेंट हाउस होता है, टेंट लगाते हैं सोल्जर्स वगैरह, वो वो काय से मिलकर बना होता है? वुड, कैनवास, कॉटन या सीमेंट। कैनवास का मतलब होता है, आप गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, पेज नंबर 74 ओपन करो। एमसीक्यूज के बाकी के आंसर यहाँ टिक लगा लेना, आप ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, और अगर टाइम होगा तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगी। हाँ, कैनवस का मतलब होता है मोटा कपड़ा। तो टेंट काय का मिलकर बना होता है? वुड का, लकड़ी का बना होता है, या कैनवस का बना होता है? हाँ, एट का बी। यस, बी इज द राइट आंसर, कैनवस। टेंट का कपड़ा मोटा सा होता है तो कैनवस होता है। एट बी। एट का बी। नाउ नाइन्थ, विच ऑफ दिस इज ए पार्ट ऑफ द लीफ। इनमें से लीफ का कौन सा पार्ट है? लीफ में क्या होता है? बड, स्टेम, वेन या ब्रांच? लीफ का कौन सा पार्ट है ये? लीफ में क्या चीज होती है? बड होती है, स्टेम होती है, वेन होती है या ब्रांच होती है? मानसी डी टाइप करिए, डी इज रॉन्ग आंसर। लीफ में क्या होता है? लीफ के आपने डायग्राम बनाया होगा तो क्या क्या लिखा होगा लीफ के डायग्राम में? और भी बी टाइप करिए, नो। लीफ में स्टेम होती है क्या? स्टेम में लीफ होती है। लीफ में क्या होता है? नाइन्थ का सी, वेन। जो इधर उधर है, ये लीफ के इधर उधर जो जाती है, ये जैसे ये लीफ है तो ये जो जा रही है, ये वेन सी तो होती है ये सब। तो ये वेन इधर उधर जो ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं, तो लीफ में क्या होती है? वेन्स। वेन, तो नाइन्थ का सी टाइप करो, नाइन्थ का सी। हाँ, नाउ नंबर 10, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज। हाँ, इसमें क्या आएगा? ए में है रेड, बी में येलो, सी में ग्रीन और डी में ब्लैक। क्या आएगा इसका टेंथ वाले का आंसर? सी। हमें क्रॉस कब करनी चाहिए रोड? जब ग्रीन हो लाइट। जब लाइट ग्रीन होती है तब हमें क्रॉस करना चाहिए क्या रोड? खुशी भी सी टाइप करिए, रॉन्ग। हमें क्रॉस रोड कब करनी चाहिए? ये तो बहुत इजी वाला था। सी इज रॉन्ग आंसर। हाँ, और भी कौन सा टाइप कर रही है? और भी ने टेंथ का सी टाइप किया है, खुशी यादव ए। हाँ, जॉयश ने ए टाइप किया, यस, ए इज द राइट आंसर। जब रेड लाइट होती है, सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, तब रोड खाली हो जाता है, तब क्रॉस करते हैं ना हम रोड। तो टेंथ का ए। ए इज द राइट आंसर। हाँ, नाउ अब है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर्स बताना। नंबर 1, ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू डैश। ह्यूमन बीइंग्स कैसे ब्रीथ करते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट वाला बताओ। गिल्स से करते हैं या लंग्स से करते हैं? जॉइश ने आंसर दिया लंग्स, यस, लंग इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट में लिखो लंग्स। लंग्स डबल एल नहीं है, और भी लंग्स में LUNGS, लंग्स। हाँ, नाउ नंबर 2, एनिमल्स हैव डैश विच प्लांट लैक। एनिमल्स में क्या होते हैं जो प्लांट्स के पास नहीं होते? क्या होते हैं एनिमल्स में? सेकंड। हाँ, गुड मॉर्निंग, इतनी लेट आए हो? टिक द करेक्ट आंसर हो चुके हैं, पेज नंबर 74 निकालो, फिल इन द ब्लैंक्स, और टिक द करेक्ट आंसर के आंसर यहाँ से आप मार्क कर लेना। ज्योति मीना। हाँ, एनिमल के क्या होते हैं भाई? सेंस ऑर्गन्स। एनी प्लांट के होते हैं क्या? प्लांट लैक मतलब प्लांट के जो नहीं होते।
प्लांट के ईयर नोज वगैरह होते हैं, एनिमल्स के ही होते हैं ना वो तो लिखो सेंस ऑर्गेन्स। सेंस ऑर्गेन्स, SENSEORGANS, सेंस ऑर्गेन्स। नाउ नंबर 3, the process by which a seed grow into a new plant is called, जिस सीड में से जो नया प्लांट बनता है उसको क्या बोलते हैं? सीड से जो नया प्लांट बनता है। हाँ यस, थर्ड वाले का आंसर बताओ। सीड से जो नया प्लांट बनता है उसको क्या बोलते हैं? आप लोगों बिल्कुल तैयारी करके नहीं आए पहले से, है ना? सीड से जो नया प्लांट बनता है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, बर्ड नहीं बोलते। GERMINAT। ये एक काम करती हूँ मैं, इधर लिखती हूँ। जर्मिनेशन। सेकंड में सबने लिख ही लिया है, थर्ड, अब ये फोर्थ वाला। हाँ ये सब उतारते जाना अपनी बुक में। नाउ फोर्थ, डैश फेदर्स हेल्प टू कीप द बर्ड वार्म। कौन से फेदर्स बर्ड को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं? फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर या विंग फेदर? कौन से वाले फेदर्स वार्म रखते हैं? तीन तरह के फेदर्स थे ना, फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स और एक था बॉडी फेदर। तो कौन सा आएगा बर्ड को वार्म जो रखते हैं? नंबर 4, ये पेज नंबर 75 पर है। बॉडी फेदर, डाउन फेदर या फ्लाइट फेदर? हाँ इसमें लिखो फोर्थ वाले में डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स। हाँ नाउ नंबर 5, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक ए डैश। प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर क्या बनाते हैं? लिखना इसमें फिफ्थ वाले में फूड चेन। फूड चेन। हाँ अब ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करो, फिर हम ये नेम द फॉलोइंग इन वन वर्ड और ए फ्यू वर्ड ये कराऊंगी। सबका कंप्लीट हो गया फिल इन द ब्लैंक्स? बोर्ड पे से सब उतार लेना कॉपी, ये इसमें बुक में। फर्स्ट का है लंग्स, सेकंड का है सेंस ऑर्गन्स, थर्ड का है जर्मिनेशन, फोर्थ का है डाउन फेदर्स और फिफ्थ का है फूड चेन। ये डी काय के लिए टाइप किया है? डी कौन सी चीज का आंसर है आर्यन? हर कुछ नहीं टाइप करना है। किसका आंसर डी लिख रहे हो आप? हाँ नाउ नेम द फॉलोइंग इन वन वर्ड और ए फ्यू वर्ड। मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? इसमें फर्स्ट वाले में लिखो हार्ट, HEART, हार्ट। उधर ही सामने ही लिख देना बुक के सामने जो क्वेश्चन है। सी का करवा रही हूं मैं, पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर सी। मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट। हीट नहीं, हार्ट, HEART। जॉयश स्पेलिंग सही लिखो, HEART, हार्ट। नंबर 2, immediate help given to an injured person before the doctor arrives। हाँ इसमें इसका आंसर क्या होगा? immediate help given to an injured person before the doctor arrive। डॉक्टर के आने से पहले जो हम
देते हैं, इलाज करते हैं मरीज का, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। इसमें लिखना है फर्स्ट एड, सेकंड का। फर्स्ट एड। हाँ, नाउ थर्ड, नेचुरल एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। एक नेचुरल एनवायरमेंट जिसमें कोई भी जानवर जो है वो रहता है, उसे क्या बोलेंगे? हैबिटेट। इसको लिखो, इसका लिखो हैबिटेट। टू का ये है ना फर्स्ट एड। फर्स्ट का हार्ट, सेकंड का फर्स्ट एड, FIRST, फर्स्ट, AID, एट, फर्स्ट एड। और थर्ड का लिखना है आपको हैबिटेट। हैबिटेट। थर्ड का लिख लिया सबने, हैबिटेट। नाउ नंबर 4, ए बर्ड विच हैज टैलेंस। कोई सी भी एक शिकारी बर्ड बताओ जिसके टैलेंस, जो उसके क्लॉज वगैरह बहुत शार्प होते हैं। कोई सी भी एक बर्ड का नाम। नंबर 4th, और भी, और जॉयश टाइप कर रहे हैं तो करो, फटाफट करो। कोई भी एक बर्ड का नाम बताओ जिसके पंजे बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। हाँ, ईगल। ईगल भी लिख सकते हो, वुलचर भी लिख सकते हो, हॉक भी लिख सकते हो, तो मैं वुलचर लिख रही हूँ उसमें। नंबर 4 में वुलचर। वुलचर। हाँ, ईगल भी लिख सकते हो आप। नाउ नंबर 5, सिस्टम दैट हेल्प टू प्रोड्यूस यंग वंस। कौन सा सिस्टम है जिसमें छोटे बेबी बॉर्न होते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम, या सर्कुलेटरी सिस्टम, या मस्कुलर सिस्टम, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कौन सा सिस्टम होता है जिसमें यंग बेबी होते हैं? वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पढ़ा था ना हमने सारे सिस्टम्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सब बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, REPRODUCTIVE, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, ऑल हैव फिनिश दिस। सबका ये फिनिश हो गया, फ्यू वर्ड्स और वन वर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर सी। हाँ, अब ये नंबर डी स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है। केवल टी और एफ लिख देना, आप टाइप करना, लेकिन लिखना आप बुक में पूरा ही लिख लेना, FALSE और TRUE, ट्रू। नंबर 1, टेम्परेरी हाउस डजेंट रिक्वायर कांस्टेंट मेंटेनेंस। टेम्परेरी हाउस होता है जो कुछ समय के लिए जो हाउस होता है उसमें मेंटेनेंस मतलब कोई सुधार की कोई जरूरत नहीं होती क्या? फॉल्स या ट्रू? जल्दी आंसर दो, फर्स्ट का टी और एफ। हाँ, और भी। फॉल्स। यस, फॉल्स इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट वाले में फॉल्स लिखो आप। फर्स्ट का फॉल्स। नाउ सेकंड, जेब्रा क्रॉसिंग शुड नॉट बी यूज टू क्रॉस द रोड। रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की जरूरत नहीं होती। ट्रू या फॉल्स? सेकंड। सेकंड का बताओ जल्दी। हाँ, और भी ने टाइप किया फॉल्स। फॉल्स इज द राइट आंसर। जेब्रा क्रॉसिंग के लिए क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की जरूरत होती है ना, इसमें दिया है कि नहीं होती, तो फॉल्स। फॉल्स। नंबर 3,
बटरफ्लाईज हैव लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स। बटरफ्लाई के सकिंग ट्यूब होती है लंबी सी फूलों का रस चूसने के लिए। ट्रू या फॉल्स? थर्ड का। हाँ, उर्वी ने टाइप किया है ट्रू, मानसी ने भी ट्रू, तो ट्रू इज द राइट आंसर, थर्ड का ट्रू। नंबर 4, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर नॉट अफेक्टेड बाय वेदर। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को का मौसम का कोई असर नहीं होता उन पर। फोर्थ का बताओ जल्दी। असर मौसम का असर पड़ता है या नहीं पड़ता? इसमें लिख रहा है कि नहीं पड़ता, तो दैट इज फोर्थ का ट्रू। नहीं, मानसी रॉन्ग, खुशी फॉल्स लिख रही है, और भी का भी रॉन्ग है। ट्रू पड़ता है बेटा, फॉल्स। लिविंग थिंग्स पर भी फर्क पड़ता है मौसम का, और नॉन लिविंग थिंग पर भी। कोई चीज अगर आप बाहर रख दो लोहे वगैरह की तो खराब हो जाती है ना वो बारिश में, तो फोर्थ का फॉल्स। फॉल्स। नाउ नंबर 5, प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। मानसी लिख रही है ट्रू, और बाकी? हाँ बताओ। और भी ट्रू लिख रही है, सबने ट्रू लिखा है। यस, ट्रू इज द राइट आंसर, तो फिफ्थ का होगा ट्रू। यस, फिफ्थ ट्रू इज द राइट आंसर। हाँ, तो ये आपके ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है सारे चैप्टर्स की जो थी। और व्हाट्सएप पे मैंने जो है फ्राइडे को आपको वर्क सेंड किया था फोर्थ चैप्टर के, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग करना। केवल यही दोनों वर्क आपको कॉपी में करना था। बाकी जो टिक द करेक्ट आंसर भेजा था वो आपको कॉपी में नहीं करना था, केवल बुक के लिए था। और आज मैं इसकी और एक्सरसाइज गिव एग्जांपल ऑफ होगा, अगर इसमें या नेम देम होगा तो वो सेंड करूंगी फोर्थ चैप्टर का वर्क। तो यू ऑल कंप्लीट दैट। चैप्टर 4 बर्ड्स वाले चैप्टर का भेजूंगी मैं। ओके। हाँ, नाउ थैंक यू।